शिराज, बहुत चुप चुप बैठे हो, कहीं फजर की याद तो नहीं आ रही? कम ऑन यार, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। ओह, तो इसका मतलब है तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो? मैंने फैज अहमद फैज की नज़म का एक शेर कहा है बस। तुम कब से शेर कहना शुरू हो गए? जब से तुमसे मोहब्बत हुई है। 1 साल तक ये एहसास कहाँ छुपा कर रखा था तुमने? यानी तुम सोच कर आई हो कि तुम मुझसे लड़ने आई हो। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं लड़ भी लूं? मेरी वैल्यू क्या है इस घर में? सबको तो फिजा भाभी के गुस्से, खुशी, उनके गम की परेशानी रहती है। मेरी क्या हैसियत है इस घर में? यार ऐसी बात नहीं है। घर की छोटी बहू होने के नाते जितने राइट्स और जितनी इंपॉर्टेंस फिजा भाभी की है उतनी तुम्हारी भी है। अच्छा, तो फिर जाओ उनसे घर की चाबियां लाकर दो मुझे। मुझे बहुत जलन होती है, वो घर की मालकिन बन के बैठी हैं। और खाला को देखो, चाबियां देने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उनकी भांजी हूँ, मेरा भी कोई हक है इस घर पर। यानी अब तुम चाहती हो कि मैं फिजा भाभी के पास जाऊं और बोलूं, भाभी मेरी बीवी को जलन हो रही है, चाबियां दे दें, और चाबियां लाकर तुम्हें दे दूं। यार ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अगर इस घर में मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी ना, तो मैं फिजा भाभी को भी नहीं लेने दूंगी। तुमसे तो कुछ होता नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मम्मी बड़े शौक से फिजा भाभी को जिम्मेदारी देकर गई थी ना, मैं भी देखती हूँ कैसे निभाती हूँ ये जिम्मेदारी। क्या मतलब, तुम क्या करने वाली हो? मैं जो भी करूंगी वो तो मुझे करना है। तुम एक काम करो, तुम बस आज घर पर खाना मत खाना। क्यों? क्योंकि आज घर में मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनाएंगी हमारी फिजा भाभी, और उस खाने के जायके को मैं करूंगी दुबाला। और फिर जो भी खाना खाकर जाएगा फिजा भाभी को दुआएं देकर जाएगा ना। बस तुम एक काम करना, खाने को चखना भी मत। ये तुम ठीक नहीं कर रही वैसे। तुमसे तो कुछ होता नहीं, तो मुझे करना पड़ेगा ना। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम, फिजा भाभी को नीचा दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकती हूँ। समझ आई तुम्हें? तौबा है, जो आइटम आती है एक से बढ़कर एक आती है इस घर में।